ये मैं तो इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। बाल मुकुंदाचार्य है जयपुर में, राजस्थान की जो बात कर रहे हैं आप, हाँ विधायक हैं वो एक विधायक वही जो कहता है मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाते हैं, हैं अश्लील पोस्टर लगाते हैं, आप भड़काने वाले पोस्टर लगाते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होती, एफआईआर होगी तो फिर माफी मांगते हैं। इनका काम ये है कि लोगों को भड़काना, पहले पहले दंगे की साजिश रचना, फिर उसके बाद माफी मांगना। इनका काम यही रह गया, यही करते हैं काम। क्या ये क्या आरएसएस के हेडक्वार्टर से सारी चीजें उनको इशू किया जाता है कि आप लोग इस तरह की बातें करें? यही बात दिल्ली की रेखा गुप्ता ने, फिर उसके बाद आप लोग ले लीजिए वो आपके दुबे जी, निशिकांत दुबे हैं, वो क्या बात करते हैं। मैं इनको इनका ये प्रयोग करते हैं, ये क्या देश में क्या करना चाहता है ये? पूरे देश में राज्यवार हर चीजों को लोगों को इन्होंने गिना हुआ भी, तूने ये बोलना, आपने ये बोलना कि नफरत की भाषा बोलनी है, और इनको कुछ आता ही नहीं है। देश में एक तरफ तनाव का माहौल बना है, ऐसे में बीजेपी के सांसद हो या विधायक हो, इस तरीके का नैरेटिव कैसे सेट कर रहे हैं? देखिए ये पूरा आरएसएस सेट करता है। हाँ। ये आरएसएस ही सेट करेगा, और कौन करेगा भाई? इनका हेडक्वार्टर तो वही है। ये इस तरह की बात देखिए, आज से कितने साल पहले राहुल जी ने कहा था कि देश में पूरा केरोसिन छिड़का हुआ, इन्होंने नफरत की आंधी चलाई इन्होंने, लेकिन राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उससे लोगों को तकलीफ से निकाला। नफरत, ये नफरत फैला रहे हैं देश में, नफरत जाति की, बातों की, और आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, बस मस्जिद है, मंदिर है, ये बातों को इनको आगे करते, इनको और कुछ नहीं लेना। देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, महंगाई कम हो रही है नहीं हो रही, बेरोजगारी बढ़ रही है नहीं, इनको कुछ नहीं लेना देना। बेरोजगारी बढ़ रही है तो बढ़ने दो, महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ने दो। मुकुंदाचार्य जो है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारा ही तो लगा रहे थे ना मस्जिद के सामने, इसमें तकलीफ मानने वाली क्या बात है? तो मंदिर के सामने लगाए, किसी के धर्म के आगे लगाओगे क्या? हमारे मंदिर के आगे कोई आके इस तरह की बात करो, क्या खोगे आप? ये तो भड़काने वाली बात हुई ना, ये तो देशद्रोही वाली बात हो गई। किसी के धर्म के आगे जाके किसी तरह की बातें करनी, नारे लगाना गलत है। हमारा संविधान ये नहीं कहता कोई भी धर्म हो, किसी के धर्म स्थान के आगे जाके आप नारेबाजी नहीं कर सकते, कोई भी धर्म हो। हर आदमी का अपना धर्म है, रिस्पेक्टेड धर्म है, तो आप इस तरह की बातें क्यों करोगे भाई? हैं किस तरह की बातें करोगे? अब देखिए आप क्या हुआ, आपने देखा जम्मू कश्मीर में ये आपका पहलगांव में 28 लोग मर गए। अब उनको बोलो ना जाए वहां पे, 28 लोगों घरों में जाए, श्रद्धांजलि दे, पूछें कहाँ है, और अभी तक पकड़े नहीं गए। लेकिन इससे पहले कभी भी आतंकवादी हमला होता तो लोग कहते थे आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार इस्लाम के साथ जोड़ा जा रहा है कि आतंकवाद का धर्म होता है। कैसे देखें? देखिए आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ये तो इनका प्रोपेगेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का। ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि इनको जोड़ो, हिंदू मुसलमान से जोड़ो, क्योंकि उनका ये काम नहीं कर पाते ना। ये अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं। देखिए 28 लोग मर गए, अभी तक नहीं पकड़े गए, इनको क्लू भी पता नहीं लगा अभी तक कौन आए कैसे। तो ये सरकार है ना, कमजोर सरकार है, डरपोक सरकार है, जो अभी तक पकड़े ही नहीं गए 28 लोग हमारे देश के। जरूरत पड़ जा रहा है कि लोग इस तरीके के हरकत कर रहे हैं? देश के लोग नाराज है सरकार से। हाँ। देश के लोग नाराज हैं सरकार से। वो कहते हैं मोदी जी हटाएं, मोदी जी हटाओ, देश बचाओ। लोग ये कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, अमित शाह हटाओ देश बचाओ। देश के लोग ये कह रहे हैं। आप देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान पंजाब से गलती से चला गया पाकिस्तान में, 5 दिन हो गए वो गिरफ्तार है, उसका नाम ही पीके शाह है। अरे अमित शाह जी, पुलिस तो आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, छुड़ाओ ना उसको। अभी तक तो आपने कोई प्रक्रिया भी शुरू नहीं करी। और जवान है हमारे देश का रक्षक है, धरती का रक्षक है, हमारे झंडे का रक्षक है, मेरा रक्षक है, आपका रक्षक है। सुनिए, इस देश का रक्षक है। 4-5 दिन से वो बंद है वहाँ पे। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मैं आजकल कलमा याद कर रहा हूँ, क्या पता कब। ये वही नफरत वाली बातें कर रहा है, वही नफरत फैलाना। और तू अपना गायत्री मंत्र पढ़ ले, वही बहुत है। गायत्री मंत्र तुम्हें आता नहीं, तुम कलमा क्या पढ़ोगे? हैं तुम देश में नफरत फैलाना चाहते हो? क्या कलमा पढ़ना गुनाह है? क्या गुनाह है? क्या गायत्री मंत्र पढ़ना गुनाह है? बताओ आप। हमारे देश में सभी धर्म है, सम्मानित धर्म है, सम्मानजनक धर्म है, सबका अपना मान सम्मान है, उसका मान सम्मान करो, हर धर्म का करो। आप में आ रहे हैं, आपने बीच में बात काट दी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान 5 दिन से बंद है, गिरफ्तार किया हुआ है। सीमा हैदर या मजे ले रही है, जवान शिकंजे में है। अरे शर्म करो, बीएस का जवान शिकंजे में, सीमा हैदर मजे में। कह रही कि मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अरे कूद जाना, देशादत दे दे। हमारा जवान मुझे सीमा से कुछ नहीं लगा, गिरफ्तार करो, जेल में डालो। अपना बीएसएफ का जवान सीध करो, वो जवान है, ये जासूस है, फर्क है।
वो हमारे देश का जवान है। सुनो पहले पूरी बात सुनो। जी। मैं सुनो, मैं पहले अपने जवान की बात करूंगा, बीएसएफ के जवान की बात। सीमा हैदर से आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ है कि बिना वीजा से आई है, बच्चों के लेके आई, गैर के तरीके से आई है, गिरफ्तार करो, जेल में डाल। करके नेपाल के जरिए अरे वो आईएसआई की जासूस हो सकती है, गलत आरोप लगा। मैं आईएसआई की जासूस हो सकती है, मैं कह रहा हूँ, हैं मजे में रह रही है। के आधार पे आप किसी को कैसे निकाल सकते? वो परिवार वाली हो चुकी है। तो हमारा आदमी वहां चला गया, उसको पकड़ लिया, छोड़ा नहीं, 4 दिन हो गए। सुनिए, पाकिस्तान के कई लोग, एक ऐसा बॉर्डर जहाँ सफेद पिलर लगा हुआ है, पाकिस्तान के लोग बच्चे महिलाएं आके शाम को फ्लैग मीटिंग होती है, उनको छोड़ देते थे। हमारी दरिया दिली है ना, हम तो छोड़ देते थे। लेकिन ये अभी तक 5 दिन हो गए, हमारे जवान को पकड़ा हुआ, उनकी मिसेज प्रेग्नेंट है, कलकत्ता से आज आ रही है पंजाब। हैदर के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, वो भारत में ही रहेंगे। और नहीं मिलेगी। देखिए हमारे वकील कह रहे हैं, सुन लीजिए, भारत के वकील हैं, वकील अपनी वकालत करेंगे, वो हमारे देश के वकील हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, वकालत करता आदमी करने दे। लेकिन सीमा हैदर, इसको जेल में डालो, हमारे जवान को रिहा कराओ, पीके शाह को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान को रिहा कराओ। देश की रक्षा करने वाला वो, धरती की माता, हमारी माता दे, धरती माता की, देश की, हमारे तिरंगा की रक्षा करते हुए वो गलती से वहां चला गया, उसको मंगाओ मोदी जी, उसको बुलाइए अमित शाह जी। इसलिए बीएसएफ को मेरा सलूट है। भेज रहे हैं ना, सभी पाकिस्तानियों को भेज रहे हैं। अरे उसको बुलाओ, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, आप बीएसएफ के जवान को बुलाओ, छुड़ाओ उसको, पीके शाह को। उसकी जो पत्नी है रो रही है, तड़प रही है, प्रेग्नेंट है, उसको जरूरत है अपने पति की, बहुत जरूरत है, और पति ही इस वक्त उसके काम आ सकता है। छुड़ाइए उसको, पति को। अब मेरी आपसे अपील है, बीएसएफ को मेरा सलूट है।